शेख जायद मस्जिद में पहली बार बतौर प्रधानमंत्री मोदी का जाना हो या फिर शेखों के शहर अबू धाबी में सबसे बड़े मंदिर का सपना साकार होना हो, प्रधानमंत्री मोदी के हर दौरे ने नई परिभाषा गढ़ी तो दोस्ती का नया दौर भी शुरू हुआ। जिन अरब देशों की तेलों पर बादशाहत हुआ करती है, उन देशों के साथ आर्थिक रिश्तों का नया अध्याय भी मोदी युग में शुरू है। जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया था, उसी कश्मीर में विकास कार्यों के लिए संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को न्योता भी भेजा गया। भारत ने रणनीति बनाई कि यूएई और सऊदी अरब जैसे देश कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश करें और तेलों के बाद दूसरे रास्तों पर गौर करें। मोदी का विजन काम भी कर गया। पिछले साल मार्च में पहली बार यूएई का एक डेलीगेशन कश्मीर के दौरे पर पहुंचा था। तब $100 मिलियन के प्रोजेक्ट पर करार हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन उतनी ही सरकती हुई नजर आ रही है। इसी का असर है कि पहली बार सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने पाकिस्तान को खुलकर आईना दिखाया और फरमान भी सुनाया कि ओआईसी कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। 57 देशों के जिस मंच को पाकिस्तान भारत विरोधी टूलकिट के तौर पर हमेशा से इस्तेमाल करता आया था, उस फ्रंट पर पाकिस्तान को इस बार गहरी चोट लगी है और ये मोदी नीति का असर है। पाकिस्तान जब तक आतंक का साथ नहीं छोड़ता, भारत हर मंच पर उस बेनकाब करता रहेगा, अलग थलग करता रहेगा। ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी है। आज की तारीख में पाकिस्तान पर मुस्लिम मुल्कों को ही एतबार नहीं रहा। सऊदी अरब वाले कश्मीर भूल गए, यूएई वाले कश्मीर भूल गए, फलस्तीन भूल गए। उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कर लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 370 और 35 करने के बाद हार डाल दी है। ये तो हम पहले चोट डाल रहे हैं। आपका इमेज क्या है? दुनिया कांगो है, आप कांगो दुनिया घाना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकल जाएगा। अरब वर्ल्ड में प्रधानमंत्री मोदी की धमक और कंगाली के चौराहे पर खड़े पाकिस्तान की कश्मीर पर बोलती बात। आतंक के सप्लायर पाकिस्तान को आखिरकार मोदी युग में भारत के बढ़ते धमक के आगे सरेंडर करना ही पड़ा। बिना लड़े, बिना हथियार उठाए प्रधानमंत्री मोदी की अरब वाली पॉलिसी ने वो कर दिखाया जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जियोग्राफी ही नहीं, हिस्ट्री भी बदल जाएगी। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि ओआईसी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, तो संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर, जी हां, अरब देशों से पाकिस्तान को यही ऑर्डर आया है क्योंकि दाने दाने को तरसते पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब और यूएई से इमरजेंसी रिलीफ पैकेज चाहिए तो ये फरमान मानना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि सऊदी अरब ने ओआईसी के दरवाजे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए बंद करने का हुक्म सुनाया। यानी पाकिस्तान भारत के खिलाफ जाल बिछाने के लिए प्रस्ताव भी नहीं ला पाएगा। आपको बता दें कि ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन इस्लामिक कोऑपरेशन है जिसमें 56 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं। बैकडोर से पाकिस्तान ने इसमें चीन की एंट्री भी कराई थी। ओआईसी में सऊदी अरब सबसे प्रभावी देश है और इस मंच को पाकिस्तान भारत विरोधी टूलकिट के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। 6 बार कश्मीर को लेकर प्रस्ताव भी ला चुका था, मगर ओआईसी का जिक्र कर सऊदी अरब ने दो टूक कह दिया है कि वो पाकिस्तानी एजेंडे के नाम पर भारत के साथ अपनी दोस्ती की कुर्बानी नहीं देगा। यानी अरब देशों ने पहली बार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसे पार करने का मतलब पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा क्योंकि सऊदी अरब और यूएई से ही पाकिस्तान को फिलहाल इमरजेंसी रिलीफ पैकेज मिल रहा है। यानी मोदी की अरब डिप्लोमेसी ने बिना लड़े ही पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। अरब देशों में प्रधानमंत्री मोदी के मायने मतलब क्या है, ये बात पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जिस हिंदुत्व को ढाल बनाकर पाकिस्तान ने ओआईसी में मोदी के खिलाफ जहर फैलाया था, वो तो टिक नहीं पाया। अरब देशों में मोदी नीति ने नई परंपरा का आगाज जरूर किया। मुस्लिम देशों के साथ दोस्ती को भी शिद्दत से निभाया। आज की तारीख में अरब वर्ल्ड मोदी का मुरीद है, तो इसके पीछे परंपरा और प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर दोस्ती को भी निभाना भी।
चाहे दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद शेख जायद मस्जिद में पहली बार बतौर प्रधानमंत्री मोदी का जाना हो, या फिर शेखों के शहर अबू धाबी में सबसे बड़े मंदिर का सपना साकार होना। प्रधानमंत्री मोदी के हर दौरे ने नई परिभाषा गढ़ी तो दोस्ती का नया दौर भी शुरू हुआ। जिन अरब देशों की तेलों पर बादशाहत हुआ करती है, उन देशों के साथ आर्थिक रिश्तों का नया अध्याय भी मोदी युग में शुरू है। जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया था, उसी कश्मीर में विकास कार्यों के लिए संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को न्योता भी भेजा गया। भारत ने रणनीति बनाई कि यूएई और सऊदी अरब जैसे देश कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश करें और तेलों के बाद दूसरे रास्तों पर गौर करें। मोदी का विजन काम भी कर गया। पिछले साल मार्च में पहली बार यूएई का एक डेलीगेशन कश्मीर के दौरे पर पहुंचा था। तब $100 मिलियन के प्रोजेक्ट पर करार हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन उतनी ही सरकती हुई नजर आ रही है। इसी का असर है कि पहली बार सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने पाकिस्तान को खोलकर आईना दिखाया और फरमान भी सुनाया कि ओआईसी कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। 57 देशों के जिस मंच को पाकिस्तान भारत विरोधी टूलकिट के तौर पर हमेशा से इस्तेमाल करता आया था, उस फ्रंट पर पाकिस्तान को इस बार गहरी चोट लगी है और ये मोदी नीति का असर है। पाकिस्तान जब तक आतंक का साथ नहीं छोड़ता, भारत हर मंच पर उस बेनकाब करता रहेगा, अलग थलग करता रहेगा। ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी है। आज की तारीख में पाकिस्तान पर मुस्लिम मुल्कों को ही एतबार नहीं रहा है। सऊदी अरब वाले कश्मीर भूल गए, यूएई वाले कश्मीर भूल गए, फलस्तीन भूल गए। उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड कर लिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 370 और 35 करने के बाद हार डाल दी है। ये तो हम पहले चोट डाल रहे हैं। आपका इमेज क्या है दुनिया? कांगो है आप, कांगो। दुनिया घना के साथ आपका कंपैरिजन करती है, सीरिया के साथ आपका कंपैरिजन। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकल जाएगा। अरब वर्ल्ड में प्रधानमंत्री मोदी की धमक और कंगाली के चौराहे पर खड़े पाकिस्तान की कश्मीर पर बोलती बात। आतंक के सप्लायर पाकिस्तान को आखिरकार मोदी युग में भारत के बढ़ते धमक के आगे सरेंडर करना ही पड़ा। बिना लड़े, बिना हथियार उठाए प्रधानमंत्री मोदी की अरब वाली पॉलिसी ने वो कर दिखाया जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जियोग्राफी ही नहीं, हिस्ट्री भी बदल जाएगी। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि ओआईसी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, तो संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर, जी हां, अरब देशों से पाकिस्तान को यही ऑर्डर आया है, क्योंकि दाने दाने को तरसते पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब और यूएई से इमरजेंसी रिलीफ पैकेज चाहिए तो ये फरमान मानना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि सऊदी अरब ने ओआईसी के दरवाजे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए बंद करने का हुक्म सुनाया। यानी पाकिस्तान भारत के खिलाफ जाल बिछाने के लिए प्रस्ताव भी नहीं ला पाएगा। आपको बता दें कि ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन इस्लामिक कोऑपरेशन है, जिसमें 56 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं। बैकडोर से पाकिस्तान ने इसमें चीन की एंट्री भी कराई थी। ओआईसी में सऊदी अरब सबसे प्रभावी देश है और इस मंच को पाकिस्तान भारत विरोधी टूलकिट के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। 6 बार कश्मीर को लेकर प्रस्ताव भी ला चुका था, मगर ओआईसी का जिक्र कर सऊदी अरब ने दो टूक कह दिया है कि वो पाकिस्तानी एजेंडे के नाम पर भारत के साथ अपनी दोस्ती की कुर्बानी नहीं देगा। यानी अरब देशों ने पहली बार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसे पार करने का मतलब पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई से ही पाकिस्तान को फिलहाल इमरजेंसी रिलीफ पैकेज मिल रहा है। यानी मोदी की अरब